Hello guys, welcome to my chemistry lectures. Today the topic of our concern is bones and cartilage. हमने जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सबसे पहले स्किन को देख लिया, स्किन की हमने लेयर्स को देख लिया, उसके बाद हमने उसके सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को देख लिया, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के नीचे हमने उसके फेशियस को देख लिया। और फेशियस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है वो बोन्स एंड कार्टिलेज हैं, जो कि पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो है वो बना रही होती हैं। उसके साथ में फिर हमारे पास ये फेशियास जो थे यही इन बोन्स को जो बाइंड कर रहे थे। इसके अलावा इनके साथ हमारे पास मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह, और उसके नीचे फिर हमारे पास ऑर्गन्स आ रहे थे। अब हम देख लेते हैं कि बोन्स की एनाटॉमी क्या होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी लॉजी का मतलब हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं भी ये वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है टू स्टडी, और ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स और कार्टिलेज की जो स्टडी है उसको हम लोग जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कहते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेज। हमारे पास एनाटॉमी की वो ब्रांच जो कि बोन्स और कार्टिलेज की स्टडी के साथ डील करेगी उसको हम ऑस्टियोलॉजी कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ बोनी एंड कार्टिलेजिनियस टिश्यूज कॉल्ड स्केलेटन। हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? बोन्स से मिलकर बना होता है। ये बोन्स ही वो चीज़ होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क दे रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी एक पूरी जो है वो उसके जो स्केलेटन है उसकी जो एक अपीयरेंस क्रिएट होती है वो जो सारी किस वजह से होती है? बोन्स की वजह से। वो बोन्स मिलकर पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है जिसको हम कहते हैं स्केलेटन। बोन्स के साथ साथ वहाँ पे कुछ कार्टिलेजिनस टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये हमारी पूरी बॉडी है। तो ये पूरी बॉडी की जो अपीयरेंस है, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलके बना है? तो अगर हम इसको देखें डीपली तो हमारे पास ये सारी बोन्स हैं जो मिल के जो है पूरी, ये हमारे पास लोअर लिम्ब की बोन्स, अपर लिम्स की बोन्स, हमारे पास फेस की बोन्स, उसके बाद ये रिब्स वगैरह, ये सारी मिल के पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसकी हेल्प से जो हमारे पास पूरा एक जो स्केलेटन है वो बनता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट जो वो हम देख लेते हैं हमारे पास स्केलेटन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। उनमें हमारे पास एक एक्सोस्केलेटन आ जाता है और एंडोस्केलेटन आ जाता है। एक्सोस्केलेटन हम कहते हैं कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट इन रिलेशन विद द स्किन। अगर हम इसको जनरल टर्म्स में बात करें तो हम देखते हैं कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर इनसाइड जो है वो बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो पूरा उसका स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। इस तरह हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो है वो हमारे पास स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिलके बने होते हैं किसी भी जो है कैल्शियम से, कैल्शियम डिपॉजिट से, या फिर किसी भी दूसरे मिनरल से मिलके हमारे पास उनका स्ट्रक्चर बना होता है जो उनको बाहर की कवरिंग या स्ट्रक्चर दे रहा होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बेसिकली बोन्स क्या कर रही होती हैं? उसको स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन दे रही होती हैं, सपोर्ट दे रही होती हैं। इसी तरह एनिमल्स के अंदर हमारे पास उनकी जो आउटर कवरिंग या लेयर आती है जो पूरा उनका स्ट्रक्चर बनाती है, उनका फ्रेमवर्क बनाती है, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो का मीन होता है आउटसाइड, स्केलेटन मीन्स स्ट्रक्चर। तो जो ह्यूमंस के अलावा दूसरे एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका बाहर की कवरिंग या आउटर लेयर या कवरिंग है जो उनका पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, उसको वहाँ पे सपोर्ट प्रोटेक्शन देने के लिए और उसको स्ट्रक्चर या स्केलेटन उसका बनाने के लिए वो हमारे पास एक्सोस्केलेटन आ जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर लाइक बीज आ जाती हैं, ग्रास ऊपर्स आ जाते हैं, इसके अलावा एरेक्निड्स आ जाती हैं जिसमें स्पाइडर्स आ जाते हैं, और क्रस्टेशियंस आ जाते हैं। उसके अंदर जो है हमारे पास जितने भी लॉबस्टर्स वगैरह आ गए, क्रैब्स वगैरह आ गए या श्रिम्प्स आ गई, ये वाले स्ट्रक्चर्स आ गए। तो ये जो है हमारे इसमें हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं एक्सोस्केलेटन में। उनकी जो आउटर जो सरफेस है, जो उनका जो एरिया बना रही है, जो उनको जो स्केलेटन दे रही है, वो हमारे पास हो गई। अब एंडोस्केलेटन की बात करें तो इसमें बोन्स आ जाती हैं। ये एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। ये देखें तो ये इट इज़ डीपली सिचुएटेड एंड फॉर्म्स मेन स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो पूरा स्केलेटन बनता है उसके अंदर जितनी भी वो जो बोन्स आ रही होती हैं वो पूरा एक एंडोस्केलेटन होता है। उसकी अगर हम डिवीजन देखें तो कहते हैं कि इसको दो सब वैराइटीज़ में डिवाइड किया जाता है, जिसमें विज़रल एंडोस्केलेटन है और सोमैटिक एंडोस्केलेटन है। अब विज़रल एंडोस्केलेटन क्या है कि वो बोन्स जिन्होंने जो विज़रास को कवर करना है, विज़रास मीन्स जो भी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी कवरिंग या उनको स्ट्रक्चर देना है, वो विज़रल एंडोस्केलेटन है। उसमें कहते हैं कि इट इज़ फाउंड इन रिलेशन विद सर्टेन विज़रास। इसमें अब हमारे पास ओएस कॉर्डिस आती है। ओएस कॉर्डिस कहते हैं कि ये हमारे पास एक तरह से स्मॉल बोन होती है, फिब्रस टिश्यूज़ के से मिलकर बनी होती है, और जो हार्ट है ना, हार्ट के साथ ये प्रेजेंट होती है, लेकिन ये सब इंडिविजुअल्स में नहीं होती। मेन ये जो है वो ओक्स के हार्ट में प्रेजेंट होती है। तो वो बोन जो कि विज़रास के साथ प्रेजेंट होगी वो विज़रल एंडोस्केलेटन में आएंगी। उसमें एक की, हाँ, एक हमने जो है उसकी बात कर ली, वो थी ओएस कॉर्डिक्स जो कि ओक्स में प्रेजेंट होगी, ओक्स के हार्ट में। नेक्स्ट हम बैक्यूलम देख लेते हैं। ये हमारे पास स्पिनिस की जो है वो बोन होती है। और स्पिनिस हमारी जो कुछ एनिमल्स हैं जिसमें लाइक डॉग आ गया, बियर आ गया, टाइगर आ गया, मंकी आ गया, इनकी जो पेनिस है उसके अंदर जो है वो एक बोन प्रेजेंट होती है, बैक्यूलम। ये जो बैक्यूलम है ये क्या करती है कि जब भी कोई मेटिंग का या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वहाँ पे रिजिडिटी और जो है स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती है ये बोन। और नेक्स्ट जो है हमारे पास बोन्स विज़रल आर्चेस हो गए। विज़रल आर्चेस में कौन सी बोन्स आती हैं?
जो जिसमें है मैंडिबल है, हार्ड बोन है और एयर ओसिकल्स है। हम देखते हैं कि ये मैंडिबल कौन सी बोन है। बेसिकली ये जो है ये जॉ बोन होती है। हाइड बोन हमारे पास भी ये एक जो है वो नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। एयर ओसिकल्स मैं इसको जो है वो डायग्राम की हेल्प से जो है वो बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो पूरा फेस एरिया आ गया। इसमें जो हमारे पास ये जो जॉ एरिया बना रही होती है बोन, यहाँ पे नीचे बिलो साइड पे इधर ये बेंडिबल बोन आ जाती है। अगर इसको आप यहाँ से देखें तो ये देखें, ये यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ये हमारे पास ये वाला एरिया जो पूरी हमारी जॉ बना रही है, यहाँ से ये यहाँ तक, ये यहाँ पे ये जो बोन आ रही है ये मैंडिबल बोन आ रही है। नेक्स्ट जो है हमने बात की थी हाइड बोन की। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो हमारा नेक वाला रीजन है, वो फेस से नीचे जॉ से नीचे रीजन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली बोन प्रेजेंट होती है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड की होती है। इसको जो है हम लोग जो है वो हाइड बोन का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है वो हाइड बोन हो गई। नेक्स्ट हमने एयर की ओसिकल्स की बात की थी। हमने एयर की ओसिकल्स की बात की थी तो उसमें 3 बोन्स आती हैं, मैलियस आती है, इंकस आती है और स्टेपिस आती है। ये 3 बोन्स मेन हमारी एयर की बोन्स होती हैं। इसमें हमारे पास ये 6 होती हैं बॉडी में, तीन एक ईयर में, 3 जो है वो दूसरे ईयर में, और ये जो मिलके यहाँ पे जो एयर का जो एंडोस्केलेटन वाले पार्ट में जो इंक्लूडेड होती हैं। ये हमने वेजरल एंडोस्केलेटन की बात कर ली। नेक्स्ट हम स्मेटिक एंडोस्केलेटन देख लेते हैं। तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी बिलोंग टू दिस वैरायटी। इन बोन्स को छोड़ के हमारे पास बॉडी की जितनी सारी बोन्स हैं वो स्मेटिक एंडोस्केलेटन में काउंट होती हैं। यहाँ तक जो है हमने देख लिया कि हमारे पास जो है वो स्केलेटन होता क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, उसकी जो 2 टाइप्स थी। उसके बाद हमने एंडोस्केलेटन की जो है फर्दर 2 सब डिविजन्स देख ली, जिसमें वेजरल एंडोस्केलेटन था, स्मेटिक एंडोस्केलेटन था। अगर हम जो है वो डिफरेंस की बात करें एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के बीच में, तो उसमें डिफरेंस में हम ये बताते हैं कि ये एक्सोस्केलेटन बॉडी का जो आउटर रीजन बनाता है। इसके अलावा एंडोस्केलेटन में बोन्स आती हैं जो कि बॉडी का इनर रीजन या इनर पार्ट, सारी जो बोन्स वगैरह आ जाती हैं वो बनाती हैं। नेक्स्ट इनकी जो है वो फंक्शंस की बात करें तो जो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के फंक्शंस जो है वो टिपिकली सेम ही होते हैं। दोनों का फंक्शन जो बॉडी को स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, दूसरा सपोर्ट देना और रिजिडिटी वगैरह देना होता है। उसके बाद हम बोन्स के बेसिक फंक्शन की बात करते हैं कि बोन्स के फंक्शन क्या है। उसमें कहते हैं कि बोन जो है ये रिजिड है, मीन्स ये हार्ड है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, मींस यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा ये डायनामिक है, यहाँ पे जो है वो मूवमेंट हो सकती है, मूवेबल है। नेक्स्ट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, ये चेंज होता रहता है इनका साइज़, इनकी कंपोजिशन वगैरह के स्ट्रक्चर वगैरह। नेक्स्ट हम इसकी मिनरलाइज्ड है, यहाँ इसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स की डिपोजिशन होती है लाइक कैल्शियम वगैरह और मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये इसकी जो है वो डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज़ बोन, इट इज़ अ रिजिड हाईली वेस्कुलराइज्ड डायनामिक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें हम नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं।